और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में, चलिए समझदार को इशारा काफी होता है। दिल्ली में ललन सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ललन सिंह ने ट्वीट कर तस्वीर के साथ लिखा, पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट हुई। आप विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से की शिकायत। मंत्री आतिशी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। सीएम केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, खाली हाथ लौटी। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। दिल्ली में भ्रष्टाचार और धांधली को लेकर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल ने बताया शर्मनाक, कहा वोट की हुई चोरी। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, का ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे हैं केजरीवाल। सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना का फिर दिखा दम। एफवी ओमारी जहाज पर हमले की कोशिश को आईएनएस शारदा ने किया नाकाम। समुद्री लुटेरों से 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी नागरिकों को छुड़ाया। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में तल्खी बरकरार है। मालदीव से स्वदेश लौटेंगे भारतीय सैनिक। मई तक 3 चरणों में भारतीय सैनिकों की मालदीव से होगी वापसी। आज से आम जनता के लिए खुला दिल्ली का अमृत उद्यान। 31 मार्च तक घूम सकेंगे पर्यटक। सोमवार को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा अमृत उद्यान। आम जनता के लिए खुला दिल्ली का अमृत उद्यान। उत्तराखंड कैबिनेट में समान नागरिक संहिता पर चर्चा। आज कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को सौंपी ड्राफ्ट की रिपोर्ट। सीएम धामी बोले, इसका लंबे समय से था इंतजार। यूसीसी मुद्दे पर सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले कांग्रेस को कैसे पता चला ड्राफ्ट का। अभी ड्राफ्ट नहीं आया किसी के सामने। समीक्षा के बाद ड्राफ्ट को किया जाएगा लागू। जनता से किया वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाद असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है, बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उत्तराखंड के यूसीसी बिल पर बारीकी से नजर है। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम तैयार कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज दिल्ली दौरा। पार्टी नेताओं से कैबिनेट विस्तार को लेकर करेंगे चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज 2 दिवसीय हिमाचल दौरा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिव्यांग जन रेनबो फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट ने भेजा समन। सनातन विरोधी बयान पर जारी हुआ समन। स्टालिन को कोर्ट ने 4 मार्च को पेश होने का कहा। ममता बनर्जी का कांग्रेस को सीधी चुनौती, कहा दम है तो बीजेपी को वाराणसी से हराकर दिखाओ। कांग्रेस को किस बात का अहंकार। 300 सीटों में से कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत। राम नाम का पटका पहनकर पहुंचे एनडीए के विधायक। यूपी विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। विपक्षी विधायकों ने जमकर किया हंगामा। 5 फरवरी को पेश होगा बजट। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांगा एक और मंत्रालय। कहा 4 विधायक और 1 एमएलसी के हिसाब से हमको मिले 2 मंत्रालय। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला, बोले देश तोड़ने की बात करते हैं डीके सुरेश। उनके बयान पर कांग्रेस चुप क्यों है। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन समेत 2 मंत्रियों ने ली शपथ। वहीं रांची में हैदराबाद पहुंचे गठबंधन के 39 विधायक। हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, कहा झारखंड के सबसे भ्रष्ट नेता का हुआ अंत। सभी घोटालों में शामिल रहे सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। जेल में होगी अब पूछताछ। के लोग यहाँ दुखी थे हेमंत सोरेन की सरकार से। विश्वास भी लोगों को जवाब दे चुका था कि भाई इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट और इसके बाद कोई केंद्रीय एजेंसी कुछ नहीं कर रही है। तो अब तो उन सारे लोगों को ये विश्वास हुआ कि नहीं, मोदी के रहते अब कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई। बजट सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत पर रिहाई मांगी है।
दिल्ली शराब घोटाला के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर राउजनी कोर्ट में होगी पेशी। यूपी के बरेली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आईटी की 2 टीमों ने गल्ला व्यापारी के दफ्तर पर मारा छापा। यूपी के बुलंदशहर में भू माफियाओं पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधीर गोयल और उनके करीबी की 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल की छत से कूदते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के महोबा में शख्स ने रचाई दूसरी शादी। समारोह के दौरान पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। तलाक के पेपर दिखाने पर शांत हुआ मामला। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। स्कूली छात्राओं ने यातायात को लेकर लोगों को किया जागरूक। ज्ञानवापी के मसले पर काशी में संतों ने की बड़ी बैठक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा शरिया से नहीं संविधान से चलेगा देश। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त मांगा। कहा ज्ञानवापी में जो हो रहा है वो गलत। ज्ञानवापी मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति। कोर्ट के फैसले का होना चाहिए सम्मान। पूजा पर रोक एक पार्टी ने अपने राजनीतिक हित की वजह से लगाई थी। तो पूजा तो पहले भी चल रही थी, कोर्ट ने थोड़ी रोक लगाई थी। एक राजनीतिक सरकार ने लगाया था, जो एक राजनीतिक एंगल से देख करके लगाया था। उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया पूजा के लिए। तो पूजा तो पहले भी हो रही थी। लोकसभा में ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का किया जिक्र। कहा 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली। विशेष तस्करी विरोधी अभियान के तहत गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई। एक तस्कर को भी पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट से 1 मोर्टार, 3 मोर्टार शेल, 1 पिस्टल बरामद की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूल में रैगिंग का मामला। रैगिंग के विरोध में निजी स्कूल में हुई तोड़फोड़। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में जमकर नारेबाजी की। मानहानि पर लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट। मानहानि को अपराध के दायरे में रखने का किया समर्थन। कहा सम्मान का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। केरल के वायनाड में मोमनथावड़ी शहर में जंगल में हाथी घूमने से मचा हड़कंप। वन विभाग ट्रैंकुलाइजर कर हाथी को करेगा शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में महिला और बच्चे की हालत गंभीर। बदायूं में तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कार में सवार 5 लोग जख्मी हो गए। अस्पताल में कराए गए भर्ती। महाराष्ट्र के नासिक में MIDC में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। भीषण आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में 4 शव मिलने से सनसनी। गैस लीक होने से दम घुटने की जताई जा रही आशंका। सफोकेशन के कारण प्राणों की मृत्यु हुई है। फिर भी प्रॉपर जांच करने के लिए शव कब्जे लेकर PM व अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।